एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक नदी के किनारे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक जगह खेल रहे हैं। बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि आप सब यहीं रुको और इन बच्चों को ध्यान से देखो। बुद्ध और उनके शिष्य वहीं रुक गए और बच्चों को देखने लगे। सभी बच्चे रेत का घर बनाकर खेल रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने के होड़ में थे। तभी एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के घर पर लग जाता है और वह घर गिर जाता है। यह देख वह बच्चा गुस्सा होकर उसका घर भी तोड़ने की कोशिश करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। आखिर में उस बच्चे का घर तोड़ने के बाद वह बच्चा संतुष्ट हो जाता है। उसे तसल्ली होती है कि उसने उसका घर तोड़ अपना बदला ले लिया। फिर वह शांत होकर वापस से दोनों बच्चे अपना घर बनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहीं खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। बच्चे अपने में इतना मग्न होते हैं कि उनकी नज़र बुद्ध और उनके शिष्यों पर नहीं जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, तुम्हारी माताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी और तुम सब यहाँ खेल रहे हो। तभी बच्चे चौंक कर देखते हैं तो शाम हो चुकी होती है और अंधेरा होने लगा था। सभी बच्चे अपने अपने घरों पर कूदे उन्हें तोड़ने लगे। उस समय किसी बच्चों ने नहीं ध्यान दिया कि किसका घर टूट रहा है। वह सारे घर तोड़कर उसी रेत पर भागते हुए अपने घर की तरफ चले गए। यह देख महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे शिष्यशाली पुत्र से कहा, शिष्यशाली पुत्र, तुम मुझे बताओ तुमने यहाँ क्या देखा। उसने कहा, हे बुद्ध, मैंने यहाँ पूरा जीवन चक्र देखा जो यहाँ सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से सभी मानव यहाँ बड़ा घर बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि सबसे बड़ा घर उनका बने। जैसा कि ये बच्चे आपस में बड़ा घर बनाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जब कोई हमसे बड़ा घर बना लेता है या अधिक संपत्ति जमा कर लेता है तो हम उसे नष्ट कर देना चाहते हैं ताकि वो बर्बाद हो जाए और इन बच्चों की तरह झगड़ा कर बैर कर लेते हैं। हम सारा जीवन इसी काम में निकाल देते हैं कि जैसे ये बच्चे सुबह से शाम तक घर बनाते हैं और अंततः सारा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और हमारे सारे रिश्ते, संपत्ति, धन सभी यहीं रह जाता है और शाम हो जाती है। जैसे ये सभी बच्चे शाम को अपने घर वापस लौट चले गए, वैसे ही हमें भी घर लौट जाना होता है और जैसे ही अंतिम समय आता है हमें ये संपत्ति, घर सबको यहीं छोड़कर जाना होता है। जैसे इन बच्चों को समय का आभास नहीं रहता, वैसे ही हमें भी अपना जीवन जीने तक समय का आभास नहीं हुआ और हम सुबह से लेकर शाम तक सारा जीवन इसी उत्पाद में नष्ट कर देते हैं। ये सुन बुद्ध मुस्कुराए और महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों के खेल से कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियाँ, नगर सब ऐसे ही रह जाएंगे। कितना भी धन संपत्ति तुम जोड़ लो, सभी यहीं छोड़कर जाना है। अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में तुम सब कुछ भूल कर बैठे हो और खुद को कभी मिल ही नहीं पाते, जबकि जाना तो एक दिन सभी को ही है। इसलिए अधिक लंबा सोचकर कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो जीवन है उसे पूर्ण रूप से जीना चाहिए और पूर्ण रूप से तुम तब नहीं जी सकते जब तक इस जीवन को तुम ध्यानपूर्वक नहीं देखोगे और समझोगे कि जीवन क्या है। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।